हाय गाइस, मेरा नाम है दीपक। आज हम पढ़ेंगे CA फाइनल CVP एनालिसिस का क्वेश्चन नंबर 44 प्रैक्टिस मैनुअल। क्वेश्चन कहता है ब्लूम लिमिटेड मेक्स 3 प्रोडक्ट्स A, B एंड C। ठीक है, A, B और C। सेल प्राइस पीक सीजन में 550, 630, 690। सेल प्राइस ऑफ सीजन, तो 2 सीज़न दे रखे हैं क्वेश्चन में कि पीक सीजन में भी काम करता है, ऑफ सीजन में भी काम करता है। उनके रिस्पेक्टिव सेलिंग प्राइस दे रखे हैं तीनों प्रोडक्ट के। मटेरियल कॉस्ट गिवन है जो कि स्पेसिफिक नहीं है यहाँ पे, वरना पीक सीजन ऑफ सीजन जैसे यहाँ लिखा है मटेरियल कॉस्ट में वेरिफिकेशन नहीं है। फिर वो कहता है कि लेबर पीक सीजन में के दे रखे हैं, लेबर ऑफ सीजन के दे रखे हैं। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड फिर से स्पेसिफिकली नहीं दे रखी, जैसे कि यहाँ पीक सीजन ऑफ सीजन है। फिर बोलते हैं सेलिंग ओवरहेड है ओनली फॉर पीक सीजन, मतलब कि ऑफ सीजन में ये सेलिंग के खर्चे नहीं होते हैं। फिर लेबर आवर्स रिक्वायर्ड है फॉर पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन 8 आवर्स, 11 आवर्स, 7 आवर्स। अब यहाँ बोलता है मटेरियल कॉस्ट एंड वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर द सेम फॉर द पीक सीजन एंड ऑफ सीजन। वही ऊपर वाली बात, वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स आर नॉट इनकर्ड इन ऑफ सीजन। फिक्स्ड कॉस्ट अमाउंटिंग टू 26,780 फॉर ई सीजन, जिसमें से ऑफ विच 2,000 इज टुवर्ड सैलरी फॉर स्पेशल टेक्नीशियन इनकर्ड ओनली फॉर प्रोडक्ट बी। मतलब कि अगर सिर्फ बी बनाते हैं तो ही 2,000 का ही फिक्स कॉस्ट है जो कि टेक्नीशियन को देना है, अदरवाइज नहीं है। इट मीन्स टू से ये अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट है। फिर आगे बोलता है एंड 4,780 इज द अमाउंट दैट विल बी इनकर्ड ऑन आफ्टर सेल वारंटी एंड फ्री मेंटेनेंस ऑफ ओनली प्रोडक्ट सी। इट मीन्स टू से ये बोल रहा है कि 2,000 और 4,780 26,780 के अंदर है, मतलब कि ये अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट है, क्योंकि 2,000 तभी होंगे जब बी बनाऊंगा और सी बनाऊंगा तब 4,780 का खर्चा होगा, वरना नहीं होगा। आगे बोलता है लेबर फोर्स कैन बी इंटरचेंजेबल यूज फॉर ऑल द प्रोडक्ट, मतलब कि लेबर फोर्स इंटरचेंजेबल है डिपार्टमेंट्स के अंदर। ठीक है, ड्यूरिंग पीक सीजन देयर इज लेबर शॉर्टेज एंड द मैक्सिमम लेबर आवर्स अवेलेबल आर 16-17 आवर्स। और ऑफ सीजन में कहता है लेबर फ्रीली अवेलेबल है, मतलब कहता है कि पीक सीजन में तो लेबर की फैक्टर बन जाएगा, आपके पास लेबर के आवर्स अवेलेबल सफिशिएंट नहीं होंगे, 16-17 घंटे होंगे बस। लेकिन ऑफ सीजन में कहता है लेबर आवर्स अवेलेबल हैं, क्योंकि ये ज़्यादा सेल नहीं होगी आपके पास, तो ज़्यादा डिमांड नहीं होगी, तो आपके पास लेबर अवेलेबल हैं ऑफ सीजन में। बट डिमांड इज़ लिमिटेड टू, कहता है ऑफ सीजन में आगे बोलता है बट डिमांड इज़ लिमिटेड टू 100 यूनिट ऑफ ए। कहता है मैक्सिमम डिमांड ए की 100 होती है और बी की 115 और सी की 135, जो कि इन टोटल कहता है ए बी सी की पुट टुगेदर 215 से ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, पहला पॉइंट क्या कहता है, एडवाइज द कंपनी अबाउट द बेस्ट प्रोडक्ट मिक्स ड्यूरिंग द पीक सीजन फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट। कहता है ऐसा प्रोडक्ट मिक्स बनाओ पीक सीजन में जो कि मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करें। अगला कहता है व्हाट विल द मैक्सिमम प्रॉफिट इन द ऑफ सीजन। तो दोनों ही केस डिफरेंट हैं, पीक सीजन के और ऑफ सीजन के, और दोनों को ही अलग अलग उन्होंने प्रोडक्ट मिक्स बनाने को बोला है और उसके प्रॉफिट निकालने को बोला है। आइए इसको एक बार करके देखते हैं। अब यहाँ पे मैंने स्टार्ट दिया था इसको, कहता है पीक सीजन में की फैक्टर क्या है हमारा, लेबर आवर्स 1617 घंटे। अब पहले इनकी क्या करेंगे, रैंकिंग करके देखेंगे कि हम पहली बात पीक सीज़न को करेंगे कैसे। पीक सीज़न में हमारे पास की फैक्टर 1617, जब भी की फैक्टर गिवन हो तो हम उस चीज़ को ही बनाएंगे जिस पे ज़्यादा हमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हो। ठीक है, और उस आर से देखेंगे, उससे मेजर करेंगे जिसका की फैक्टर है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। इन लेमन लैंग्वेज हम उसी को ही ज़्यादा बनाएंगे, उस प्रोडक्ट को ज़्यादा बनाएंगे ए बी और सी में से जिसमें हमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि हमारे पास लेबर आर स्केर्स हैं, सारे हमें सफिशिएंट नहीं है। तो अब देखिए रैंकिंग, सेलिंग प्राइस 550, 630 और 690, 630 और 690। रॉ मटेरियल कॉस्ट, अभी हम पीक सीजन का कर रहे हैं। रॉ मटेरियल कॉस्ट 230, 260, 290। लेबर पीक सीजन के गिवन है 110, 120, 150। वेरिएबल ओवरहेड जो कि उन्होंने बाइफिकेट नहीं कर रखा कि हाँ, उन्होंने बोला है दोनों में सेम है, 120, 130। सेलिंग ओवरहेड 10, 20, 15। अब कंट्रीब्यूशन निकाल लीजिए, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट।
कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या है हमारा 100। अब हम इसको किससे मेजर करेंगे, की फैक्टर से। हमारे पास की फैक्टर क्या है, लिमिटेड आवर्स है हमारे पास आवर्स, और एक को बनाने में कितना लगता है, ए बी सी में इसमें लगता है, ए को बनाने में लगता है 8 घंटे, इसको लगते हैं 11 घंटे, इसको लगते हैं 7 घंटे। इससे डिवाइड कर दो 8 11 7, ठीक है। बारह 12.5 और ये हो गया 10, ये हो गया 15। ये आया आपका कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय पर आवर, कंट्रीब्यूशन पर आवर इसको बोलते हैं। अब रैंकिंग बताओ इसकी क्या बनी। कहता है कि ए में कंट्रीब्यूशन कितना आएगा पर आवर 12.5, इसमें आएगा 10, उसमें आएगा 5, तो मैक्सिमम किस में, इसमें। तो ये फर्स्ट रैंक हुआ, उसके बाद ये है और ये लास्ट है। अब हम बनाएंगे क्या, ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स। अब हमारे पास क्वेश्चन में एक चीज़ और देखिए, क्या हमें यहाँ डिमांड गिवन है कि ए और बी और सी की पीक सीज़न में डिमांड गिवन है कि हमें कितनी डिमांड है। पीक सीज़न में तो उन्होंने कुछ मेंशन नहीं कर रहा, और जब भी क्वेश्चन में कुछ मेंशन ना हो डिमांड से रिलेटेड, आप एज्यूम करेंगे अनलिमिटेड डिमांड। अब अनलिमिटेड डिमांड है, ठीक है, लेबर आज आपके पास स्केर्स हैं और आपके पास कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा सी में आता है, तो एक जनरल अप्रोच क्या रहेगी, मैं वही बनाऊंगा जिसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आएगा, ठीक है, वो भी कंट्रीब्यूशन पर आवर, क्योंकि फैक्टर ये है। और मैं ये चॉइस तो नहीं रखूँगा, ठीक है, अगर मेरे पास सी बन सकता है, जितना ज़्यादा अनलिमिटेड डिमांड है तो मैं सारे सी ही बनाऊँगा, और अगर बी में ज़्यादा है तो मैं बी ही बनाऊँगा, और ए ज़्यादा है तो ए ही बनाऊँगा। तो इसमें मेरा क्या बनेगा, चॉइस ऑफ ओपिनियन, या तो ए बनाओ, या तो बी बनाओ, या तो सी बनाओ, राइट। अब देखते हैं कैसे प्रोडक्ट मिक्स बनेगा। ए बी सी, पहली रैंकिंग किसकी है, सी की, दूसरी रैंकिंग किसकी है, बी की, तीसरी रैंकिंग है इसकी। सबसे पहले सी पे ट्राई करूँगा। यहाँ आवर्स पर यूनिट कितने हैं, 8 11 7, टोटल आवर्स कितने हैं 1617। अब पहला इसको रैंकिंग देनी है, 1617 डिवाइड बाय 7, सॉरी 231, मतलब क्या 1617। पहले मैंने वही बोला कि मैं सारे बनाऊँगा सी के, तो सी में आ गया आपको 231 यूनिट्स, ये यूनिट्स हैं। तो अगर सबसे पहले मैं सी कंट्रीब्यूशन सी में ज़्यादा, और सबसे पहले सी बनाऊंगा कि भाई सारे के सारे 16-17 घंटे में 2 सी ही बना दो, लेकिन इससे जुड़ी हुई कुछ हमें कॉस्ट भी गिवन है, तो पहले कंट्रीब्यूशन निकाल लो सी का इसके ऊपर 1617, ठीक है। आप इसको कीजिए 231 यूनिट्स इनटू इसका कंट्रीब्यूशन क्या है पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 105 रुपये, राइट। अभी आएगा आपका 231 इंटू 105, 24,255। क्या इससे जुड़ी कोई अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट भी है, यहाँ पे नेट बेनिफिट आएगा। क्या इससे जुड़ी कोई सी से जुड़ी हुई कोई एसोसिएटेड हमारी कोई कॉस्ट भी गिवन है, यस। क्वेश्चन में हमने किया था कि 4,780 इज द अमाउंट दैट विल इनकर्ड आफ्टर सेल वारंटी ऑफ ओनली प्रोडक्ट सी टू मैच ऑफ कंपटीशन। तो अगर हमें सी बनाना है तो हमें साथ साथ 4,780 का अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट भी होगी, तो इसको माइनस कर लेंगे। 4,780 19,475, ये सारे और हैं, पहले तो ये देख लीजिए आप, सारे ये नहीं कि हमें सारे बनाने हैं, इसमें से कोई भी ऐसा बनाओ जो सबसे ज़्यादा नेट बेनिफिट देता हूँ आपको। अब बी बना के देख लिया, सॉरी सी बना के देख लिया, अब ए बना के देखेंगे। 1617 घंटे हैं, एक को बनाने में 8 घंटे लगता है, तो कितनी यूनिट बन जाएंगी 202.125, ये भी 1617 हो गया। अब 202.125 यूनिट्स का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है 100, तो ये कितना हो गया आपका 20 इंटू 100, ये हो गया 20,212.5। क्या इससे जुड़ी हुई अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट थी जो हमने पढ़ा था,
कोई नहीं है, बी और सी है, ए से जुड़ी कोई कॉस्ट नहीं है, तो हमारा यही नेट बेनिफिट आ जाएगा। ठीक है, अब लास्ट पे हम ट्राई कर लेते हैं बी के ऊपर। 1617 डिवाइड बाय 11, यहाँ 147 यूनिट बन सकती हैं आपकी। 147 यूनिट्स इंटू कितना कंट्रीब्यूशन है इसका पर यूनिट, 1110 सॉरी 110, ये आ गया 16170 कंट्रीब्यूशन। इससे जुड़ी कोई एसोसिएटेड कॉस्ट होगी हमारी इसके अंदर। 2000 रुपये स्पेशल टेक्नीशियन को देने हैं हमें, 2000 रुपये अगर हम बी बनाते हैं तो। ये आ गई आपकी। तो अब देखिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट किस में है हमें, सबसे ज़्यादा बेनिफिट है इसमें, ए को बनाने में। तो इसमें आ गया आपका नेट बेनिफिट कितना, 20,215। अनअवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट कितनी है हमारी, लास्ट में हम प्रॉफिट तो निकाल के देखेंगे ना अपना। 26,780 में से 2000 लेस कर दो, 4780 लेस कर दो, तो ये आ जाएगी आपकी 26780 में से 2000 लेस कर दो, 4780 लेस कर दो, ये आ जाएगी आपकी, ये आ गया 215 नेट प्रॉफिट। राइट गाइस, अब ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, इसको रिकॉल कर देते हैं। पीक सीजन है, की फैक्टर है 16-17 आवर्स। रैंकिंग पहले निकालेंगे, देखेंगे किसका कंट्रीब्यूशन पर आवर ज़्यादा आता है। इसमें हमारा कंट्रीब्यूशन पर आवर सी का आया ज़्यादा, फिर आया ए का, फिर बी का। अनलिमिटेड डिमांड है तो सबसे पहले हम क्या करके देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जिस पे बनता है वही बना के देखेंगे। पहले सी पे प्रॉफिट ज़्यादा तो सी पे बना के देखेंगे, फिर ऐसे ही ए पे बना के देखेंगे, फिर बी पे बना के देखेंगे। फिर उसके बाद हम उससे जुड़ी कॉस्ट लेस कर देंगे और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट दे रहा है उसको बनाएंगे, और लास्ट में प्रॉफिट निकालने के लिए उससे जुड़ी कोई भी टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 215 नेट प्रॉफिट। ये पीक सीज़न का है। अब अगला पार्ट क्या था, व्हाट विल बी द मैक्सिमम प्रॉफिट फॉर द ऑफ सीज़न। अब ऑफ सीज़न में क्या बात की गई है वो आप एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ऑफ सीज़न में बोला था लेबर तो फ्रीली अवेलेबल है बट डिमांड इज लिमिटेड टू, कि कहता है ए की डिमांड फिक्स है 100 से ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम 100। बी की कहता है मैक्सिमम 115, सी की कहता है 135, पर टोटल कहता है टोटल 215 यूनिट्स। ए बी सी का कह रहा है टोटल, अगर आप ए बी सी बनाओगे तो आपको 215 ही बनेगा विद प्रोडक्शन वैल्यू बिंग लिमिटेड। ठीक है, अब इसको कैसे करना है देखिए। इसमें हम करेंगे फिर से एक बार। अब इसमें हमारा की फैक्टर एक तरीके से क्या हो गया, हमारे यहाँ पे डिमांड एक तरीके से हो गई की फैक्टर यहाँ पे। राइट, इसमें की फैक्टर हमारा डिमांड हो गई, तो हम क्या निकालेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। वहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर आवर निकाला था क्योंकि लेबर आवर्स थी हमारा की फैक्टर, यहाँ पे है यूनिट्स, क्योंकि ए में मैक्सिमम 100 ही बन सकते हैं, बी में 115, सी में 135 एंड ऑल टुगेदर 215। तो स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग निकालेंगे ए बी सी। ठीक है, तो इसको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या आएगा, सेलिंग प्राइस 550, 604, 690, रॉ मटेरियल कॉस्ट 230, 260, 290, लेबर कॉस्ट 199, 149, वेरिएबल ओवरहेड 100, 120, 130, सेलिंग ओवरहेड 10, 20, 15। राइट, तो हम निकाल लेते हैं इसको। 550 माइनस 230 आ गया आपका, सॉरी इसमें आपका सेलिंग ओवरहेड नहीं आता, इसने बोला है गिवन है, तो ये हो गया 120, 125 और 121। अब यहाँ पे हमारा की फैक्टर पर यूनिट ही है, तो हम यूनिट ही है तो हमने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना है। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या है, ये
फिर ये, फिर ये। अब प्रोडक्ट मिक्स बनाएंगे फिर से हम। ठीक है, अब इसमें हम प्रोडक्ट मिक्स कैसे बनाएंगे, देखिए ये थोड़ा यूनिक है। फर्स्ट कॉम्बिनेशन, टोटल कितने बनाना है उसने बोला है कि टोटल आपको बनानी है 215। इसमें ए बी सी भी हो सकता है, बी सी भी हो सकता है, ए सी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है। ठीक है, तो 215 सबसे पहले हम किसको बनाएंगे, बी को, क्योंकि बी की रैंकिंग फर्स्ट है। बी की रैंकिंग फर्स्ट है तो बी को पहले बनाएंगे। तो बी के हिसाब से मैक्सिमम कितनी बन सकती हैं, 115। तो 115। बैलेंस कितनी बची, वो हम सी को देंगे, सी की सेकंड रैंकिंग है। तो इसमें 215 माइनस 115 100 यूनिट्स। अब इसका कंट्रीब्यूशन निकाल लो रेस्पेक्टिव, इन दोनों का ओवरऑल कंट्रीब्यूशन 125 इंटू 115, ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, ये कंट्रीब्यूशन, और 121 इंटू 100। अब इससे जुड़ी कोई अवेलेबल फिक्स कॉस्ट है जो हमें गिवन थी, और यस बी की थी 2000, इसकी थी 4780। नेट निकाल लीजिए आप, वो भी निकाल लेते हैं कैलकुलेशन। अभी अगला कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं। 215 ही है, ठीक है, टोटल तो 215 ही बनानी है। अब हमने पहली बार बी बना के देखा, बी के साथ सी, अब देखते हैं बी के साथ ए। तो बी फिर से हमने 115 मैक्सिमम बन सकता है, और बैलेंस बचा 100। तो इस बार हम ए को लॉट करके देखेंगे। कंट्रीब्यूशन यहाँ क्या आता है, कंट्रीब्यूशन आता है यहाँ पे आपका 125 इंटू 115, 120 इंटू 100। यहाँ कोई फिक्स कॉस्ट है अवॉइडेबल, यस बी की अभी भी है 2000। थर्ड भी अभी बना लेते हैं, कैलकुलेशन बाद में करेंगे। थर्ड 215 फिर से। अब हम बी को हम ट्राई कर चुके हैं दोनों बार, अब हम सी को करेंगे, सी के साथ कॉम्बिनेशन, क्योंकि सी ही हमारी सेकंड रखेंगे। सी में 121, इसका ए के साथ करेंगे क्योंकि बी के साथ तो हो गया पहले। तो इसमें एक मिनट, सॉरी, सी में मैक्सिमम यूनिट कितनी बनती है, 135 बना सकते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो 135, बैलेंस कितना बचा, 80 यूनिट्स। तो ए को लॉट कर दो। ठीक है, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन निकालिए रेस्पेक्टिव। इसका है आपका, सी का है 121 इंटू 135, ए का है 120। इसके से जुड़ी कोई वर्डल फिक्स कॉस्ट है, यस है, 4780 सी की है। अब इसका नेट निकाल लीजिए, अब सबकी कैलकुलेशन पार्ट कर लीजिए। 125 115 6780, यहाँ आएगा 19695, यहाँ आएगा 24375, यहाँ पे आएगा आपका 121 135। अब देखिए इन तीनों में सबसे ज़्यादा किस पे आएगा बेनिफिट नेट। सबसे ज़्यादा बी बनाओ मैक्सिमम, फिर सी बनाओ, ए बनाओ बैलेंस। तो फिर से मैक्स बेनिफिट आया आपका 24375। अनअवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट थी आपकी, बैलेंस बचा 4375। ये नेट प्रॉफिट ऑफ सीज़न में। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन डन। समरी फॉर्म में क्या था, क्वेश्चन में ये दे रखा था, बेस्ट प्रोडक्ट मिक्स बनाना था पीक सीजन में, मैक्सिमम प्रॉफिट, की फैक्टर था लेबर आवर्स, इसमें था ऑफ सीजन में मैक्सिमम प्रॉफिट, की फैक्टर थे यूनिट्स। तो की फैक्टर लेबर आवर था, तो लेबर आवर्स के हिसाब से हमने रैंकिंग निकाली, कंट्रीब्यूशन पर आवर्स, इसका प्रोडक्ट मिक्स बनाया। अनलिमिटेड डिमांड थी तो हमने कोई भी एक को बनाया कि अगर सी बनाएंगे तो क्या होगा, ए बनाएगा तो क्या बना होगा, उसके हिसाब से हमने नेट बेनिफिट निकाला। जो ज़्यादा हुआ उसमें से अनअवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट माइनस कर दी। सेम अब हमने सेकंड में क्या किया, यूनिट्स थी ऑल टुगेदर 215 बनानी थी, इससे ज़्यादा नहीं होनी थी। की फैक्टर यही था, ए में 100 यूनिट मैक्सिमम, बी 115, सी 135। रैंकिंग कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल दिया। फिर उसके हिसाब से हमने ऑल टुगेदर 215 बननी थी, तो पहले हमने बी को दिया 115, बैलेंस बनाई सी पे। ऐसे ही हमने फिर से हमने बी को 115 दिया, तो सी की जगह हमने ए प्लेस करके देखा, फिर उसका कंट्रीब्यूशन निकाला, उसके अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट रेस्पेक्टिव माइनस की, नेट बेनिफिट निकाला।
ऐसे ही सी ओ देखिए कि इसमें क्या, फिर हमने नेट बेनिफिट निकाला और जो मैक्सिमम आया जिस कॉम्बिनेशन में उसका हमने नेट प्रॉफिट ले लिया, सॉरी नेट बेनिफिट ले लिया और अनअवॉइड इफेक्ट्स को माइनस करके आ गया अपना आंसर नेट प्रॉफिट। तो अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, डीजे एजुकेशन। बाय, थैंक यू।